हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर अंजू मैडम और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हम लोग आज कारक पढ़ेंगे। कारक क्या है, कारक की क्या परिभाषा है, कारक के कितने भेद होते हैं और उन कारक के जितने भेद हैं उनके चिन्ह क्या क्या हैं, इन सब की चर्चा की जाएगी एक एक करके। तो सबसे पहले समझते हैं कि कारक का शाब्दिक अर्थ क्या है। देखिए, कारक कारक का शाब्दिक अर्थ। कारक का शाब्दिक अर्थ क्या है? देखिए, कारक जो है कार और क, इससे मिलकर बना है कार और क, जिसका अर्थ होता है कार्य करने वाला। कार्य करने वाला। तो ये कौन सा कार्य करता है? यह कौन सा कार्य करता है? तो इसका जवाब है, यह जोड़ने का कार्य करता है। क्या करता है? यह जोड़ने या संबंध स्थापित करने का कार्य करता है। तो पहला प्रश्न था कारक का शाब्दिक अर्थ क्या है। दूसरा प्रश्न है यह कौन सा कार्य करता है। तो इसका जवाब क्या है कि यह जोड़ने या संबंध स्थापित करने का कार्य करता है। तो अपने आप एक तीसरा सवाल बनता है। तीसरा सवाल क्या है? यह क्या जोड़ता है? यह क्या जोड़ता है, या कहें क्या क्या संबंध स्थापित करता है? या किसका संबंध स्थापित करता है? तो इसका जवाब है तो इसका उत्तर है देखिए, कर्ता जोड़ कर्म जोड़ क्रिया। यह किसके बीच संबंध स्थापित करता है? कर्ता, कर्म और क्रिया, यानी इसे जोड़ता है। तो ये कर्ता, कर्म और क्रिया क्या क्या होते हैं? संज्ञा भी हो सकते हैं, सर्वनाम भी होते हैं और क्रिया, यानी संज्ञा पद, सर्वनाम पद और क्रियापद, इस तीनों को जोड़ने का कार्य जो है यह करता है। तो कौन करता है? कारक। यानी यहाँ पर क्या है, ये जोड़ जहाँ है यहाँ पर क्या होगा? कारक है। यानी कर्ता, कर्म और क्रिया को ये कारक जोड़ता है। और ये कर्ता, कर्म और क्रिया क्या हो सकते हैं? संज्ञा भी हो सकते हैं, सर्वनाम भी हो सकते हैं और क्रिया भी हो सकते हैं। तब जोड़ने से क्या होता है? किसी भी वाक्य का अर्थ जो है स्पष्ट होता है। यानी कर्ता कर्म का क्रिया के साथ क्या संबंध है यह भी पता चलता है कि इस कर्ता का क्रिया के साथ क्या संबंध है, कर्म का क्रिया के साथ क्या संबंध है, यह भी बोध कराता है।
तो इस बोध कराने वाले को ही क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। एक उदाहरण से समझिए। देखिए, उदाहरण उदाहरण है, देखिए 1 नंबर, पेड़ पत्ता गिरा। ये आपके सामने 3 पद हैं, पेड़ पत्ता गिरा। शब्द भी कहें, पेड़ पत्ता गिरा। अब आपको ये समझ में आ रहा है कि पेड़ गिरा कि पत्ता गिरा कि दोनों गिरा। लेकिन यदि इसको इस तरह से लिखा जाए, पेड़ से पत्ता गिरा, तो आपके सामने क्या हो गया? अर्थ स्पष्ट हो गया ना कि पेड़ से क्या गिरा? पत्ता गिरा। यानी इस अर्थ को कौन स्पष्ट कर रहा है? से। ये से क्या है? यही तो कारक है। और एक उदाहरण देखिए, उदाहरण बहुत जाना हुआ पहचाना हुआ है। जैसे राम रावण मारा। अब राम ने रावण को मारा कि रावण ने राम को मारा, ये स्पष्ट नहीं हो रहा है। क्योंकि आप रामायण की घटनाओं को जानते हैं, इसलिए आप सीधे कह दीजिएगा राम ने रावण को मारा। तो देखिए, राम ने रावण को मारा। अब यहाँ ने क्या था? ये कारक का चिन्ह है। यहाँ पर राम संज्ञा है, ये भी संज्ञा है, और ये है क्रिया। ठीक। अगर कर्ता की दृष्टि से कहेंगे तो ये है कर्ता, ये है कर्म, ये है क्रिया। स्पष्ट हो गया? तो यहाँ चूंकि आप राम और रावण को जानते थे तो आपने अर्थ बता दिया। लेकिन अगर आपसे ये कहा जाए कि राम मोहन मारा, तो आप यह नहीं जानते कि राम ने मोहन को मारा कि मोहन ने राम को मारा। तो अगर आप इसे ऐसे लिख दें कि राम ने मोहन को मारा, तो ये स्पष्ट हो गया कि राम जो है कर्ता है, मोहन जो है कर्म है, और मारा जो है क्रिया है। क्योंकि क्रिया का फल किस पर पड़ रहा है? मोहन पर पड़ रहा है, इसलिए कर्म हो गया। मोहन क्या हो गया? कर्म, राम हो गया कर्ता, और मारा क्या है? क्रिया है। पद की दृष्टि से ये संज्ञा पद है, ये भी संज्ञा पद है, और ये क्रिया पद है। तो ये स्पष्ट हो गया कि बिना कारक चिन्ह के हम जो है किसी अर्थ को अच्छी तरह से स्पष्ट नहीं कर पाते हैं। तो अब चलिए, कारक की क्या परिभाषा है, उस परिभाषा को एक बार देखें। तो कारक की परिभाषा देखें एक बार। देखिए, कारक की परिभाषा क्या है? तो ये व्याकरणिक दृष्टि से है, तो इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे? संज्ञा अथवा सर्वनाम का वह रूप जो वाक्य के अन्य शब्दों, विशेष रूप से क्रिया से अपना संबंध प्रकट करता है, कारक कहलाता है। ठीक है, जो हमने देखा कि उदाहरण क्या था? राम ने रावण को मारा। इस उदाहरण में हम लोगों ने यह देखा है कि संज्ञा और सर्वनाम का वह रूप जो वाक्य के अन्य शब्दों, यानी वाक्य का अन्य शब्द क्या है? विशेष रूप से क्रिया के साथ क्या संबंध प्रकट करता है कि राम ने रावण को मारा, यानी मारना जो है क्रिया का फल रावण पर पड़ा है,
तो यानी क्या संबंध है ये प्रकट करता है, वही कहलाता है कारक। अब चलिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कारक के भेद। देखिए, कारक के भेद। तो कारक के भेद जो हैं, आप लोगों ने किसी किसी किताब में कारक के 6 भेद पढ़े हैं, कहीं कहीं 8 भेद हैं, लेकिन हिंदी व्याकरण में कारक के 8 भेद माने जाते हैं और संस्कृत में कारक के 6 भेद हैं। तो चूंकि हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं, इसलिए हम लोग कारक के 8 भेद हैं, इस बात को मानकर चलेंगे कि हिंदी व्याकरण में कारक के 8 भेद माने गए हैं। ठीक है, तो ये 8 भेद हैं क्या क्या? आप देखिए, नाम देखिए। कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक, तीसरा करण कारक, चौथा संप्रदान कारक, पांचवा अपादान कारक, छठा संबंध कारक, सातवां अधिकरण कारक, आठवां संबोधन कारक। देखिए, हिंदी कारक के ये 6 भेद हैं, लेकिन जब संस्कृत व्याकरण की बात होती है तो संस्कृत व्याकरण में 6 भेद माने गए हैं। तो कौन कौन से 2 नहीं हैं, आप ध्यान दे दीजिए। एक है संबंध कारक और दूसरा है संबोधन कारक। इन दोनों को संस्कृत व्याकरण में कारक के अंतर्गत नहीं माना गया है, क्योंकि संस्कृत व्याकरण में कारक क्या है, जो क्रिया सिद्धि में सहायक हो, लेकिन हिंदी में ऐसी कोई बात नहीं है। संस्कृत व्याकरण के अनुसार संबंध कारक और संबोधन कारक जो है क्रिया सिद्धि में सहायक नहीं है, इसलिए इन्हें कारक के अंतर्गत नहीं माना गया है। लेकिन हिंदी व्याकरण में चूंकि ऐसा नहीं है, इसलिए हमारे हिंदी व्याकरण के अंतर्गत ये 8 भेद माने गए हैं। तो अब जो है, कारक को कैसे पहचानेंगे? अब प्रश्न है, कारक की पहचान कैसे करें? तो कारक की पहचान कराने वाला, कारक की पहचान कराने वाला पद क्या कहलाता है? कारक चिन्ह कहलाता है। और क्या कहलाता है? विभक्ति कहलाता है। और क्या कहलाता है? परसर्ग कहलाता है। यानी कारक की पहचान कराने वाला पद कारक की विभक्ति, कारक चिन्ह और परसर्ग कहलाता है। और यानी कि कारक जो होते हैं उन्हें कुछ चिन्हों के द्वारा हम लोग व्यक्त करते हैं, यानी कारक के कुछ चिन्ह होते हैं। तो ये क्या क्या चिन्ह हैं, अब इस पर चले हम लोग चर्चा करें। कारक और कारक चिन्ह। अब देखिए, सबसे पहले कर्ता कारक। कर्ता कारक का चिन्ह क्या है? ने है, ठीक। परंतु कभी कभी ने का प्रयोग नहीं होता, वहां हम लोग क्या कहेंगे? जीरो। कहीं कहीं ने का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन तो कर्ता कारक का चिन्ह क्या है? ने है। दूसरा है कर्म कारक। कर्म कारक का चिन्ह क्या है? को। तीसरा है करण कारक, इसका चिन्ह है से, द्वारा,
चौथा है, कहीं कहीं के द्वारा भी होता है, के द्वारा। करण कारक के बाद है संप्रदान कारक। इसका भी चिन्ह है को, के लिए। संप्रदान के बाद है अपादान कारक। इसका भी चिन्ह है से। छठा है संबंध कारक। इसका चिन्ह है का, के, की, रा, रे, री। सातवां है अधिकरण कारक। इसका चिन्ह है में और पर। आठवां है संबोधन कारक। इसका पहचान है हे, अरे। तो ये है कारक चिन्ह। तो आप लोगों ने देखा, कर्ता कारक का चिन्ह ने, कर्म कारक का चिन्ह को, करण कारक का से और के द्वारा, संप्रदान कारक का को, के लिए, अपादान कारक का से, संबंध कारक का के, की, रा, रे, री, अधिकरण का में, पर, संबोधन का कारक का हे, अरे। यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है कि देखिए, ये करण कारक और अपादान कारक, ये दोनों कारक का चिन्ह एक ही है, लेकिन एक होने पर भी इसका प्रयोग जो होता है अलग अलग जगहों में होगा। दोनों का अर्थ अलग अलग होगा, जिसे मैं आपको बाद में बताऊंगी। फिर देखिए, कर्म कारक में को है और संप्रदान कारक में को है। देखिए, यहाँ को है, यहाँ भी को है, परंतु दोनों का अर्थ अलग अलग है, क्योंकि अलग अलग जगहों में अलग तरह से इसका प्रयोग होता है। तो अब थोड़ा जानते हैं कारक चिन्हों के बारे में, कि जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो आप लोगों को जानना चाहिए। तो चलिए मैं इसे पॉइंट वाइज लिख देती हूँ, ताकि आप लोग इसे हमेशा याद रखें। देखिए, कारक चिन्ह के बारे में कुछ बातें हैं। कारक चिन्ह के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। देखिए, क्या है महत्वपूर्ण बातें? पहला है कारक के आठों भेद की पहचान कराने वाला ही कारक चिन्ह परसर्ग या विभक्ति कहलाता है। ये मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है। दूसरा जो मुख्य बात है वह यह है कि प्रत्येक कारक का अपना निश्चित कारक चिन्ह होता है। ये हो गया।
तीसरा देखिए, यदि एक वाक्य में दो कारकों की विभक्ति या कारक चिन्ह एक जैसे हों तो हम देखते हैं कि उनका व्यवहार अलग अलग होता है। उनका व्यवहार अलग अलग होता है। चौथा, यदि एक वाक्य में एक से अधिक कारक चिन्ह का प्रयोग होता है तो ध्यान दें कि एक ही जगह पर दो कारक चिन्ह नहीं होगा। यानी विशेष नियम क्या है? कारक के आठों भेद की पहचान कराने वाला ही कारक चिन्ह परसर्ग विभक्ति कहलाता है। दूसरा, प्रत्येक कारक का अपना निश्चित कारक चिन्ह होता है। तीसरा, यदि एक वाक्य में दो कारकों की विभक्ति या कारक चिन्ह एक जैसे हों तो हम देखते हैं कि उनका व्यवहार अलग अलग होता है। चौथा, यदि एक वाक्य में एक से अधिक कारक चिन्ह का प्रयोग होता है तो ध्यान दें कि एक ही जगह पर दो कारक चिन्ह नहीं होगा। तो ये थी कारक क्या है, कारक की परिभाषा क्या है, कारक के कितने भेद होते हैं और कारक के प्रत्येक भेद के क्या क्या चिन्ह हैं, और कारक चिन्ह से संबंधित कुछ विशेष बातें जिसका उल्लेख मैंने आज किया है, जो आप लोगों को हमेशा याद रखना चाहिए। ये जो कारक चिन्ह से संबंधित जो बातें मैंने आप लोगों को बतलाई है, यह आप लोगों को जब कारक के भेद के बारे में मैं आप लोगों को अलग से समझाऊंगी तो वहाँ पर फिर से इसकी चर्चा एक बार पुनः करूँगी और वहाँ पर मैं उदाहरण के द्वारा समझाऊंगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आप सबसे पहले कारक किसे कहते हैं, कारक है क्या, कारक के कितने भेद हैं, कारक चिन्ह किसे कहते हैं, इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से समझ लीजिए कि कारक के भेद हैं कि 8 और उनके चिन्ह क्या क्या हैं। ये आप लोगों को याद कर लेना है। तो उम्मीद करते हैं आज का विषय आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि कारक क्या है, कारक किसे कहते हैं, कारक के कितने भेद हैं, कारक के भेद के जो चिन्ह हैं वे क्या क्या हैं, और चिन्ह से संबंधित कुछ तथ्य भी आपको मैंने बतलाए हैं, वह भी आपको समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने सभी दोस्तों में से शेयर भी अवश्य करें, और जो बच्चे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आपके मन में कोई सवाल है, कोई संदेह हो, कोई प्रश्न हो तो आप मुझसे बेहिचक पूछ सकते हैं। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। धन्यवाद।